नमस्कार। रामायण में ना कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। आज हम ऐसी ही दो बहुत ही खास कथाओं में उतरने वाले हैं। एक कहानी है श्राप की, अटूट आस्था की और दिव्य कृपा की। ये कहानियां इन सब के गहरे मतलब को हमारे सामने रखती हैं। ये कहानी असल में एक इंतजार के गीत से शुरू होती है। सोचिए, एक ऐसी धुन जिसमें न जाने कितने युगों का धैर्य समाया हो। एक ऐसा इंतजार जो एक पूरी जिंदगी तक चला। तो सवाल उठता है कि आखिर ये इंतजार किसका था और इतना लंबा क्यों था। इसका जवाब जानने के लिए हमें राम और लक्ष्मण के साथ चलना होगा सीता की खोज की उस यात्रा पर, जहां अचानक उनका सामना होता है एक बहुत ही अजीब और भयानक जीव से। तो देखिए, घना जंगल है, राम और लक्ष्मण आगे बढ़ रहे हैं और तभी अचानक से एक बहुत ही अजीब सा प्राणी अपनी लंबी लंबी भुजाओं में उन्हें जकड़ लेता है। अब इस जीव का ना तो कोई सिर है ना ही पैर, बस एक बहुत बड़ा सा धड़ और दो लंबी भुजाएं जिससे वो किसी को भी पकड़ सकता था। अब राम और लक्ष्मण कुछ समझ पाते, कुछ करते, उससे पहले ही वो राक्षस बोल पड़ता है। और वो जो कहता था वो बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि उसे उन वीरों के बारे में पता था जिन्हें उसने पकड़ा था। ये कोई मामूली राक्षस तो नहीं हो सकता था। सवाल ये था कि वो उन्हें जानता कैसे था। असल में ये जो प्राणी था वो राक्षस पैदा नहीं हुआ था, वो तो एक गंधर्व था। नाम था धनु, एक दिव्य संगीतकार जो एक बहुत ही भयानक श्राप के बोझ तले जी रहा था। खैर, राम और लक्ष्मण उसकी भुजाएं काट देते हैं और वो एकदम बेबस हो जाता है। और तब जाकर वो प्राणी अपनी पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि उसकी मुक्ति का रास्ता क्या है। उसका नाम था कबंध, और अजीब बात यह थी कि उसकी मुक्ति उन्हीं के हाथों में थी जिन्हें उसने पकड़ा था। उसकी कहानी थी अहंकार की वजह से मिले एक श्राप की। लेकिन जानते हैं, उसी श्राप में उसके मोक्ष की एक भविष्यवाणी भी छुपी हुई थी। सोचिए, एक छोटे से मजाक ने उसे एक जीते जागते बुरे सपने में बदल दिया था, पर उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी थी। तो कबंध बताता है कि ऋषि ने उसकी मुक्ति के लिए 3 खास कदम बताए थे, एक भविष्यवाणी की तरह, और सिर्फ यही 3 कदम उसे उसके श्रापित शरीर से आजाद कर सकते थे। और इसमें से हर एक स्टेप बहुत जरूरी था। तो जैसा कबंध ने बताया था, राम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। और जैसे ही आग की लपटें उस राक्षसी शरीर को जलाकर खत्म करती हैं, एक चमत्कार होता है। उस आग से कबंध का असली रूप, वो सुंदर गंधर्व धनु, अपने पूरे दिव्य ज्ञान के साथ वापस प्रकट होता है। और अब आभारी होकर वो गंधर्व राम को उनकी खोज में बहुत बड़ी मदद करता है। एक तरह से वो उन्हें पूरा रोड मैप दे देता है। वो सिर्फ ये नहीं बताता कि अपराधी कौन है और वो किस दिशा में गया है, बल्कि वो एक बहुत जरूरी सहयोगी सुग्रीव और उस तक पहुंचने की चाबी यानी शबरी के बारे में भी बताता है। तो गंधर्व के बताए रास्ते पर दोनों भाई शबरी के आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। अब वे उस स्त्री से मिलने जा रहे थे जिसका पूरा जीवन ही मानो एक इंतजार बन चुका था। सालों से, सोचिए सालों से, उनका जीवन बस एक ही चीज पर टिका था, इंतजार। और ये इंतजार क्यों था? क्योंकि उनके गुरु मतंग ऋषि ने एक वचन दिया था कि एक दिन राम खुद चलकर उनके दरवाजे पर आएंगे। पर उनकी भक्ति सिर्फ इंतजार नहीं थी, नहीं, वो तो प्रेम और तैयारी का एक सक्रिय रोज का अभ्यास था। हर सुबह वो इसी विश्वास के साथ उठती कि शायद आज वो दिन हो, और फिर उसी विश्वास के साथ वो अपने सारे काम करती थीं। अब देखिए, आसपास के लोग तो उन्हें शायद पागल ही समझते होंगे। उम्र ढलती जा रही थी, कौन किसका इतना इंतजार करता है। लेकिन अपने गुरु के वचन पर शबरी का विश्वास वो बिल्कुल पक्का था, अटूट। और यही विश्वास उनका सबसे बड़ा सहारा था। और फिर एक दिन, दशकों के इंतजार के बाद, आखिरकार वो पल आ ही गया। वो पल जिसके लिए वो जी रही थीं। 2 अजनबी उनकी कुटिया के पास आए और जानते हैं, वो उन्हीं फूलों पर चल रहे थे जिन्हें शबरी ने हर रोज उनके स्वागत में बिछाया था। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि राम और लक्ष्मण हैं, तो वो भावनाओं से एकदम भर जाती है। वो कुछ कह नहीं पाती, बस राम के चरणों में गिर पड़ती हैं। उनका दशकों लंबा इंतजार आखिरकार आज खत्म हो गया था। उनकी भेंट बहुत ही साधारण थी, पर बहुत गहरी।
वो उन्हें वही जंगली बेर देती हैं जिन्हें वो न जाने कितने सालों से खट्टा कर रही थीं, और हर बेर को पहले खुद चखती थीं, ये पक्का करने के लिए कि उनके प्रभु को सिर्फ सबसे मीठे बेर ही मिले। और राम उन बेरों को उनके स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे उस सच्चे निश्चल प्रेम के लिए स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनकी अपनी माता कौशल्या उन्हें अपने हाथों से खिला रही हों। भक्ति के इतने सरल से काम को इससे बड़ा सम्मान क्या ही मिल सकता था। तो अब अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद पूरा करने के बाद, अपने प्रभु की सेवा करने के बाद, शबरी जाने से पहले एक आखिरी चीज मांगती हैं, पर वो कोई दुनियावी चीज नहीं मांगती, वो ज्ञान चाहती हैं। उनके गुरु ने उनसे कहा था, तो वो राम से कहती हैं कि वो उन्हें भक्ति का सबसे बड़ा ज्ञान दे। वो नवधा भक्ति के बारे में जानना चाहती थीं, यानी भक्ति को जाहिर करने के वो 9 दिव्य तरीके कौन से हैं। और राम उन्हें वो गहरा ज्ञान देते हैं। वो समझाते हैं कि सच्ची भक्ति के कई रूप हो सकते हैं, जैसे संतों का साथ करना, गुरु की बिना किसी अभिमान के सेवा करना, या फिर बस प्रभु में एक सरल सच्चा विश्वास रखना। और बस इस परम ज्ञान को पाते ही शबरी का जीवन सफल हो गया, उनका मिशन पूरा हो गया। राम की कृपा और उनकी दी हुई शिक्षा से उन्हें मोक्ष मिल जाता है, यानी परम मुक्ति, और उनका शरीर एक दिव्य प्रकाश में समा जाता है। तो देखिए, कबंध का उद्धार और शबरी की अटूट आस्था, ये दोनों कहानियां हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती हैं कि भक्ति का असली मतलब क्या है। क्या वो बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठानों में है, या फिर शबरी के उन चखे हुए मीठे बेरों जैसी एक सरल निस्वार्थ भेंट में। ये कथाएं हमें यही सोचने पर मजबूर करती हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।